अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का रिलेशन फाइंड करना है किससे, विद द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम ये फाइंड करने लगे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वी आर एम एस एंड वी एवरेज यूजिंग द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, क्या हम फाइंड कर रहे हैं? स्पीड। वेलासिटी की बात मैं नहीं कर रहा। यही चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो अलहदा चीज़ है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलासिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो अलहदा चीज़ है। दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये अपने माइंड में रखना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रिलेशन डिराइव किया था और उसी को यूज़ करते हुए हम क्या है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करते हैं। To find most probable speed, we take derivative with respect to v means velocity of Maxwell-Boltzmann speed distribution function। यहाँ पे speed add कर देना है, ठीक है, and set it equal to 0, that gives us most probable speed। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव ले लेंगे और उसको इक्वल टू 0 सेट करेंगे, तो वहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो हमें क्या है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देगा। ठीक है, तो सिंपली जो मेरे पास ये सारी टर्म है इसमें कहीं भी v नहीं है इस सारी टर्म में, तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगा और दूसरी साइड पे क्या है रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी और डेरिवेटिव सिर्फ इन दो टर्म्स का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। पहले वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v और एक्सपेंशियल टर्म को एज इट इज़ प्लस वी स्क्वायर को एज इट इज़ रहने देना है और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेना है। एक्सपोनेंशियल को पहले एज इट इज़ लिखना होता है और उसके अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेना होता है जो कि 2v आएगा। ठीक है, एम माइनस एम और 2kt को एज इट इज़ लिख कर वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v आएगा। अब 2 से 2 कैंसल और ये रिलेशन कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या है इस माइनस को मैं क्या है बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसको मैंने क्या है बाहर मल्टीप्लाई कर दिया है और ये क्यूब कैसे बन गया यार। हाँ, ये जो वेलोसिटी है ना ये स्क्वायर आ रहा है, ये इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या है वी क्यूब बन गया है। समझ आई? समझाने वाला खुद लिखा है, इतनी मेहनत की है और फिर देख रहा हूँ कि ये कैसे बन गया। चलो ठीक है, आप लोग को ये समझ आ गई होगी। अब ये इक्वल टू 0 है और ये वाला माइनस इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगा और इक्वल को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपस में क्या है इक्वल हो गए। अब देखें एक्सपोनेंशियल वाली सेम टर्म्स है दोनों साइड पे, तो मैं इनको ख़त्म कर देता हूँ एंड 2v के साथ एक v कैंसिल हो जाना चाहिए और यही बात है, कैंसिल कर दिया। अब इस v को मैं वी एम लिख सकता हूँ क्योंकि ये हमने डेरिवेटिव लिया और इक्वल टू 0 किया तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देगा। जो हम यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो 2kt/m आ जाएगी। वी एम इज इक्वल टू √2kt/m। ये रिलेशन आ चुका है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जिसको हम वी एम से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वी एम इज गिवन एज। अब जो हमारे पास रिलेशन है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ये वाला, और इसको मैं ठीक है, अब यहाँ पे भी 2kt/m है, उसकी जगह हम क्या है वी एम डिनोट कर देंगे। ठीक हो गया, सिंपली उसकी जगह हम क्या है वी एम डिनोट कर देंगे। तो मैक्सवेल स्पीड ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो यहाँ पे 2kt/m आ रहा है, मीन्स हमारे पास 2kt/m, इस m को नीचे लाना पड़ेगा तो हम इसको वी एम स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह एम वी स्केयर ओवर 2kt/m यहाँ से भी 1/v m स्केयर बनेगा। तो हमने वी एम स्केयर का रिलेशन यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिख लिया है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये बन जाएगा v m³ 1/v m³ और ये एज इट इज़ जैसे है इसी तरह। अब हमने दूसरी चीज़ फाइंड करनी है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर T बिकॉज वी एम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब वी एम हमारे पास क्या है √2kt/m है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है।
अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं वी एम डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। वी एम की बात हो रही है, अगेन ये याद रखना है। आप देखें वी एम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वी एम भी डिक्रीज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात मैंने नहीं की, मैं वी एम की बात कर रहा हूँ। एंड वी एम इंक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर द एरिया अंडर ऑल कर्व्स इज इक्वल। ये हम क्या है, तीन डिस्ट्रीब्यूशन, यही वी एम को हमने क्या है डिनोट किया है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसकी ये वैल्यू है, ये देखें यहाँ वाली, ये वाली। अब इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने क्या है, एक कर्व डिराइव किया है मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे। अब T1 हमने लिया है, T2 लिया है एंड T3। जो एरिया अंडर द कर्व है वो तीनों के लिए सेम है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व तीनों के लिए सेम है, लेकिन जो T3 है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T3 है, ठीक है, एंड T2 एंड T1। अब ये ऐसा क्यों, टेम्परेचर T1 सबसे कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग Vm भी सबसे कम होगी। अब Vm सबसे कम होगी, Vm और ये देखें Vm और डेल्टा एन वी बाई वी का रिलेशन इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन है, तो टेम्परेचर कम होने से उसकी जो पीक होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, ये बात थी समझाने वाली, मैंने समझा दी। दूसरी चीज़ है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, हम एक पार्टिकल की जो स्पीड है उसको एक पार्टिकल को उसकी स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस दूसरे पार्टिकल को उसकी स्पीड के साथ, तीसरे को उसकी, एंड अप टू सो ऑन, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या है डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है, जिसको हम इन जनरल इस तरह लिख सकते हैं 1/n इंटू समेशन वी डेल्टा एन वी, ठीक है। एज सम इज ओवर ऑल स्पीड सो वी रिप्लेस समेशन इनटू इंटीग्रल फॉर अप्रॉक्सीमेट सम एंड यूजिंग वैल्यूज वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 वी कैन राइट। अब देखें वी एम वाला रिलेशन, उसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दिया है अभी अभी, ये देखें। अब इस इक्वेशन को हमने क्या है यूज़ करना है। अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने इसको सम ले लिया, ठीक है, क्या है, सम ले लिया। अब डेल एन वी की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। डेल एन वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वी एम है, वो इंसर्ट कर देंगे 4, ये एन के साथ एन कैंसिल हो गया, 4/√पाई कांस्टेंट है, उसको मैंने अलहदा लिख लिया, और ये हमारे पास कुछ इस तरह इसको इंटीग्रेट करना है। अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए अजीम कर लेता हूँ कि v बाई वी एम हमारे पास x के इक्वल है, तो dx होगा dv बाई वी एम, ठीक है, वी एम कांस्टेंट है, उसका रिलेशन v के साथ नहीं है, एवरेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ से dv इज इक्वल टू वी एम डी एक्स आ जाएगा। अब dv की वैल्यू भी नोन है, v बाई वी एम और v बाई वी एम की वैल्यू भी नोन है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो कुछ इंटीग्रल इस तरह आ जाएगा 4Vm। ये देखें डी वी की वैल्यू थी Vm dx, तो Vm है कांस्टेंट, उसको मैंने बाहर लिख लिया है इंटीग्रेशन से, Vm 4Vm और अंडर√पाई, इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी x³ e⁻x² dx। अब ये अगेन वही गामा फंक्शन बन रहा है जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था। x इज इक्वल टू 3 के लिए इसकी वैल्यू है 1/2a², a इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे देखें ये x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें यहाँ पे a था, यहाँ पे 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2Vm ओवर अंडर√पाई, ठीक है, 2Vm ओवर अंडर√पाई है, इसको मैं लिख सकता हूँ √4/पाई इंटू Vm। और इसी तरह Vm का जो रिलेशन है वो है √2kT/m, तो ये टोटल बन जाएगा √8kT/m, पाई भी साथ है, ये भी याद रखना है। तो ये एवरेज का रिलेशन आ गया। अब हमने रूट मीन स्क्वायर का रिलेशन निकालना है, स्पीड में साथ लिखा है, वेलोसिटी नहीं कहना, ठीक है, तो उसका रिलेशन निकाल लेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, जो कि आता है वी एवरेज का स्क्वायर, वी स्क्वायर एवरेज का हमने अंडर रूट लेना है। तो पहले हमने वी एवरेज तो फाइंड किया है, लेकिन वी स्क्वायर एवरेज के लिए हमें यहाँ पे पार्टिकल्स को, हर पार्टिकल का स्क्वायर लेकर उसको उसकी स्पीड के साथ मल्टीप्लाई, उसकी स्पीड का स्क्वायर लेकर नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ अगेन हम क्या है उसी फार्मूला जो एवरेज वाला है उसी को अगेन सॉल्व करेंगे, जिसमें वी की बजाय वी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है।
अब वी स्केयर यहाँ पे आएगा और डेल्टा एन वी अगेन इक्वेशन 1 से यहाँ पे पुट करेंगे, सेम वही रिलेशन बन रहा है। अब देखें यहाँ पे है वी एम क्यूब बन रहा है बटे में, लेकिन मुझे वी एम 4 चाहिए, तो मैं एक वी एम को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, तो ये वी एम यहाँ पे आ गया और ये वी एम 4 बन गया। अब मैं लेट कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू वी बाई वी एम, तो अगेन डी वी इज इक्वल टू डी वी बाई वी एम और डी वी इज इक्वल टू वी एम डी एक्स। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा एक वी एम डी वी के साथ जो आना था डी वी एम डी एक्स, तो यहाँ से वी एम इसको स्केयर बना देगा, तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे इस तरह आ गई। अब अगर n इज इक्वल टू 4 हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन ये बनती है। अब a इज इक्वल टू 1 है तो इंटीग्रेशन बन जाएगी 3/8 अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई के साथ अंडर रूट पाई कैंसल, 4 वाला इस पे 2 बढ़ जाएगा एंड ये बन जाएगा 3/2 इंटू वी एम स्केयर। अब वी एम स्केयर की वैल्यू हमें नोन है, वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। वी आर एम एस हमें फाइंड करना है, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। ये वी स्केयर एवरेज की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। तो ये वी स्केयर एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जो कि ये इक्वेशन थी 3/2 वी एम स्केयर होल पावर 1/2। अब वी एम स्केयर की वैल्यू हमें पता है, वो है इसका पहले अंडर रूट अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 इस पे आ जाएगा और इसका स्केयर कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो ये टर्म आ गई। अब वी एम की वैल्यू है अंडर रूट 2 के टी बाई एम, तो ये बन जाएगा जब ये इकट्ठा आएगा तो अंडर रूट 3 के टी बाई एम। वी आर एम एस की वैल्यू रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। These all agrees with the speeds that already we have derived in the kinetic theory. In symmetry we have। अब देखें ये सारी स्पीड जो है ना, ये सारी स्पीड्स हम क्या है डिराइव कर चुके हैं, कहाँ पे, काइनेटिक थ्योरी में। तो अब देखें, अब जो हमने वी एम फाइंड किया है, वी एवरेज और वी आर एम एस, इन तीनों को हम क्या है कंपेयर करें। ये अंडर रूट 2 इंटू दिस टर्म आएगा, ये अंडर रूट 2.55 यानी 8/पाई की वैल्यू बनती है 2.55 और ये बनती है अंडर रूट 3। तो देखें यहाँ से जो वी आर एम एस है वो सबसे ज़्यादा है और देन वी एम है और देन वी एवरेज है एंड देन वी एम है, मीन्स वी एम सबसे कम है। तो अब इनको हम क्या है, वी एम सबसे कम है देन वी एवरेज है, वी एम इज़ लेस देन वी एवरेज एंड वी एवरेज इज़ लेस देन वी आर एम एस, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इनको एक तनासब लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये आएगा वी एम निस्बत वी एवरेज निस्बत वी आर एम एस इज इक्वल टू 1, 1.128 एंड 1.224। ये कैसे आया है ये चीज़ देखनी है अब, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये है, इस सारे को मैं अगर 1 कह देता हूँ एंड वी एवरेज की वैल्यू है दिस, इस पे ये सारी चीज़ डिवाइड कर देता हूँ तो 1 बन जाएगा 1.128 और इसी तरह इस पे ये सारी चीज़ डिवाइड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 1.224। तो इस तरह ये हमारे पास आई है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो स्पीड मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो अलहदा चीज़ है और मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो अलहदा चीज़ है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, द क्वांटिटी डेल एन वी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स टर्मिनेटिंग इन स्फेरिकल शेल इन द वेलोसिटी स्पेस। जब हम वेलोसिटी स्पेस की बात करते हैं वो बुक पे दी गई है, मेरे कोर्स कंटेंट में शामिल नहीं थी तो मैंने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो वो क्या है, वॉल्यूम के इक्वल है 4 pi v स्क्वायर इंटू डेल वी बिटवीन वी एंड वी प्लस डेल्टा वी। तो अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या डिनोट करते हैं, डेंसिटी इन वेलोसिटी स्पेस, ठीक है। डेंसिटी इन वेलोसिटी स्पेस क्या है, वो कुछ इस तरह आएगी, डेल्टा एन वी पे हम 4 pi v स्क्वायर ओवर डेल वी डिवाइड कर देंगे तो वही मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसमें इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम क्या है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये कैसे बनता है, अगर हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे 4 pi v स्क्वायर डेल वी डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाता है, ठीक है। और इसका ग्राफ भी हमारे पास क्या है एट देखें v इज इक्वल टू 0 पे क्या है मैक्सिमम होगा और जैसे जैसे हम v की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा और लास्ट पे क्या है ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ से किसी पॉइंट की समझ नहीं आई
तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।